हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आप एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और आपका जो पेपर है उसका नाम पॉलिटिकल थ्योरी है, राजनीतिक सिद्धांत है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे और सिलेबस में भी सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं आपके वो मैं यहाँ पर निकाल के लाई हूँ कि आपके सिलेबस में से कौन से टॉपिक है यूनिट वाइज जो इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 1। पेपर का नाम याद रखना आप, ये पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत का पेपर है। ठीक है, यूनिट 1 से कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब आपको एक और बात मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि आप जो है वो ग्रेजुएशन में हैं, बीए में हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो आपके ऐसे कैसे नहीं बैठते कि आईएमपी क्वेश्चन अगर आपको किसी ने टिक करके दे दिए आईएमपी क्वेश्चन जो है वो आपके पास है और आप सोचोगे कि ऐसे कैसे आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में बैठ जाए, तो नहीं, वो नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पर टॉपिक ही याद करने पड़ेंगे। आपको जो सिलेबस में मेन टॉपिक दे रखे हैं आप वो टॉपिक याद करो और वहाँ से क्वेश्चन है वो कई तरीके से बन सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल बहुत ही इजी वे में बताऊंगी कि किस तरह से आपको याद करना है और कैसे आपके क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अगर आप पूरा क्वेश्चन याद करके जाओगे कि इस टाइप से क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आ जाएगा वो, तो नहीं, ऐसा कैसा क्वेश्चन कभी भी एग्ज़ाम में नहीं, हाँ बैठ सकता है पर बहुत कम चांस है। इसलिए हमको क्या पढ़ना रहेगा, टॉपिक पढ़ना रहेगा। उस टॉपिक से वो क्वेश्चन कई तरीके से बनाया जा सकता है, तो वो अपने को थोड़ी सी जो है वो समझ होनी चाहिए। मैं आपको वो भी बता दूंगी कि जो क्वेश्चन है वो किस तरह से बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे यूनिट 1 की। यूनिट 1 में आप सबसे पहले याद कर लो राजनीति विज्ञान की परिभाषा। ठीक है, बहुत सरल है टॉपिक। अब राजनीति विज्ञान की परिभाषा, हमें परिभाषा याद करनी है। अब परिभाषा से कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा लिखिए, परिभाषा समझाइए, इस टाइप से। पर अपने को क्वेश्चन में आसानी से समझ में आ जाता है कि वो परिभाषा के बारे में पूछ रहा है। तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा, तो सबसे पहले तो आप परिभाषा कोई भी 3 या 4 परिभाषा, 2 परिभाषा, जितने भी आपसे याद हो सके याद करके ही जाइए। एग्ज़ाम में आपके 100% चांस है कि परिभाषा तो पूछेंगे ही पूछे। शॉर्ट में तो पूछेंगे ही सही, लॉन्ग में आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन में लिख सकते हो, आपको उसके एक्स्ट्रा नंबर भी मिलेंगे ज़रूर। तो परिभाषा तो आप याद करके जाओ। ठीक है, सेकंड टॉपिक है प्रकृति और क्षेत्र। राजनीति विज्ञान की प्रकृति और राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। ठीक है, प्रकृति और क्षेत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर यह है कि इन दोनों में से कोई एक जो है वो तो एग्ज़ाम में पक्का आएगा। हो सकता है दोनों भी आ सकते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पर एक तो आएगा ही आएगा, ये समझ लो। ठीक है, प्रकृति या क्षेत्र। अब प्रकृति से और क्षेत्र से क्वेश्चन बन सकते हैं कई तरीके से, हजारों तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो प्रकृति के बारे में पूछ रहा है, वो क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है, वो किसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो आप पढ़ोगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो अगर वो प्रकृति के बारे में पूछ रहा है तो प्रकृति आप याद करके जाइए, राजनीति विज्ञान की प्रकृति। अगर आपने याद करी होगी तो आपको पता होगा कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या कला है, इस टाइप से जो है वो इसकी प्रकृति है। क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र स्कोप है ना, राजनीति विज्ञान का स्कोप क्या है, तो राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है जैसे कि राज्य का अध्ययन करता है, सरकार का अध्ययन करता है, इस तरह से कि हम राजनीति विज्ञान के अंदर किन किन बातों का अध्ययन करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रकृति और क्षेत्र में से अधिकतर जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में बैठता है। और यूनिट 1 से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यूनिट 1 से आ सकता है विचारधारा, आइडियोलॉजी। विचारधारा में बहुत तरह की विचारधाराएं होती हैं, या तो वो सीधे पूछ लेगा कि विचारधाराएं क्या होती हैं, या वो विचारधारा जो हैं उनसे क्वेश्चन बना सकता है कि पेपर जो है वो आपके उदारवाद से आ सकता है क्वेश्चन, नारीवाद से आ सकता है, समाजवाद से आ सकता है, पर्यावरणवाद से आ सकता है, या फिर किसी चारों में से कोई 2 पूछ सकते हैं, चारों में से कोई 3 पूछ सकते हैं, चारों में से कोई 1 पूछ सकते हैं। तो उदारवाद, नारीवाद, समाजवाद और पर्यावरणवाद, इन सब के बारे में आपको पढ़कर जाना ही जाना है। बहुत इजी है, आप जो है एक बार भी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको आराम से याद हो जाएगा। तो आप ये ज़रूर पढ़ के जाइए विचारधारा। फिर बात करेंगे हम, आखिरी जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट, वो है राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण। परंपरागत है, आधुनिक है, तो ये अध्ययन के दृष्टिकोण भी आप जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, तो ये जो 4 टॉपिक जो हमने निकाले हैं यूनिट 1 से, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
इनमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ ही जाएगा। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो यूनिट 1 से आपके सारे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में बैठ जाएगी, कोई भी बाहर से नहीं आएगा। अब आते हैं हम सेकेंड यूनिट पर, यूनिट 2। सेकेंड यूनिट में सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको आप अलग से भी टिक कर सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, कई तरीके से बन सकता है, पर आपको क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये राज्य की उत्पत्ति के बारे में पूछना है। अब राज्य की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत हैं। देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ठीक है, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। तो आप जो है वो चारों ही आपके सिद्धांत है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो लॉन्ग आंसर लिखना है तो चारों ही लिखने पड़ेंगे आपको, और अगर शॉर्ट में आ गया तो वो सीधे दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत पूछ लेगा, सीधे शक्ति का सिद्धांत पूछ लेगा, सीधे सामाजिक समझौते का सिद्धांत पूछ लेगा। तो वो चारों ही आप जो है वो थोड़ा सा पढ़ के जाए, बहुत ईजी और बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है राज्य के तत्व। ये भी IMP क्वेश्चन है और बहुत सिलेबस में से बहुत कम जो है वो आपके टॉपिक दर के बहुत कम क्वेश्चन है जो आपको याद करना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा है कि सेकेंड यूनिट में 10-15 क्वेश्चन बन रहे तो वो 10-15 याद करने, नहीं, बहुत कम IMP क्वेश्चन है आपकी जो आप याद करके जाइए। आपके एग्ज़ाम में आराम से बैठेंगे, आप लिख के आइए, आप 100% जो है वो अच्छे % से पास हो जाएंगे। राज्य के तत्व बहुत सरल क्वेश्चन है। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता, ओनली 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट अच्छे से याद करके जाइए। और आप इस क्वेश्चन को तो आप मन से भी लिख सकते हैं, सिर्फ एक बार भी अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से मन से लिख सकते हैं, इतना इजी क्वेश्चन है। फिर राज्य का सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग मतलब कि 7 अंग, राज्य के 7 अंग होते हैं, ठीक है, जैसे कि स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, है ना, कौटिल्य ने बताए हैं। तो वो सप्तांग सिद्धांत भी आप याद करके जाइए, IMP क्वेश्चन है, शॉर्ट में पूछ सकते हैं। फिर लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब इसमें ऐसा रहता है कि क्वेश्चन जैसे कि लोक कल्याणकारी राज्य है तो कोई विशेषता पूछ लेता है, प्रकृति पूछ लेता है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, गुण, दोष, है ना, इस टाइप से। पर अपन जो है वो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि जो याद करेंगे वो लिख कर आ सकते हैं। जैसे कि लोक कल्याणकारी राज्य हैं तो लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में आपने क्या याद किया है, जो आपको नोट्स में आराम से मिल जाए, जो आपको सीरीज़ में, बुक में आराम से मिल जाए, अर्थ, परिभाषा और कुछ प्रकार या विशेषताएं, जो भी पॉइंट है वो अगर आप अच्छे से याद कर लें तो जो भी क्वेश्चन लोक कल्याणकारी राज्य से अगर पूछते हैं तो जो आपने याद किया आप वही लिख कर उसको आइए, तो वो आपको बिल्कुल सही आंसर बैठ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में 3 ही टॉपिक है और कम हो गया है। संप्रभुता। संप्रभुता जो है वो राजनीति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो इससे जो क्वेश्चन है वो पेपर में दिया ही जाता है, कुछ भी कर लो, कहीं ना कहीं आपको पेपर में जो है संप्रभुता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो संप्रभुता आप अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि संप्रभुता क्या होती है। अर्थ, परिभाषा और प्रकार। संप्रभुता आपको पता है, संप्रभु नाम में ही क्या है, प्रभु। प्रभु मतलब कि सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च शक्ति, है ना, जिसके पास सारी शक्तियाँ है। तो सारी शक्ति किसके पास होती है, राज्य के पास, है ना। तो राज्य के पास अगर संप्रभुता है मतलब कि सारी शक्तियाँ, और संप्रभुता नहीं है मतलब कि राज्य के पास शक्तियाँ नहीं हैं, तो उसको बोलते हैं संप्रभुता, जिसको इंग्लिश में सॉवर्निटी बोलते हैं। तो संप्रभुता का आप अर्थ याद कीजिए, परिभाषा याद कर लीजिए और प्रकार याद कर लीजिए। ठीक है, फिर आएगा वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा। बहुत सरल, सिंपल है, कुछ स्पेशल पॉइंट वगैरह ऐसे कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। तो वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है एक बार पढ़ लीजिए। फिर एकात्म मानववाद का सिद्धांत। तो एकात्म मानववाद का सिद्धांत जो है वो भी आप जो है वो पढ़ सकते हैं, है ना। और इसमें ज़्यादातर चांस है कि संप्रभुता बैठ ही जाएगा, पर संप्रभुता के साथ साथ शॉर्ट लॉन्ग में दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो वो भी आपको पढ़ने रहेंगे। अब आते हैं हम यूनिट 4 पर। यूनिट 4 जो है उसमें आपके 4 टॉपिक दे रखे हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार। इसमें ये जो आपका पूरा जो सिलेबस है उसमें से मैं IMP जो टॉपिक है आपके जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन्हीं टॉपिक को लेकर आइए। बहुत सारा सिलेबस मैंने छोड़ भी दिया है, तो जो
बता रही हूँ वो तो आप ज़रूर पढ़कर ही जाइए। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अर्थ परिभाषा प्रकार याद कर लेना। समानता का अर्थ परिभाषा प्रकार याद कर लेना। न्याय का अर्थ परिभाषा प्रकार याद कर लेना। अधिकार का अर्थ परिभाषा प्रकार याद कर लेना। चारों के ही आप अर्थ परिभाषा प्रकार जितना आप याद कर सकते हो उतना आप याद कर लीजिए। चारों में से चारों के चारों तो नहीं आएंगे, है ना, पर 4 में से 2 जो है क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो चारों में से जो 2 क्वेश्चन है वो आपके बैठ सकते हैं, पर कौन से 2 आएंगे वो अपन नहीं बोल सकते, इसलिए आपको चारों ही क्वेश्चन जो है वो पढ़ने रहेंगे। पर बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस है, टॉपिक भी बहुत कम है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में आराम से पास हो जाएंगे। और पढ़ने से मतलब है कि आपको पॉइंट जो है वो आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए और बाकी आप पढ़ लीजिए। एक बार भी अगर आप अच्छे से मन लगा के पढ़ लेंगे तो आप एग्ज़ाम में आराम से लिख कर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सरल पेपर है। आपका पॉलिटिकल थ्योरी का जो पेपर है वो बहुत सरल है, बस आपको ध्यान से एक बार उसको पढ़ लेना है। अगर आप एक बार भी अगर पढ़ लेते हैं, पर यह है कि पॉइंट आपको सिर्फ पढ़ने से याद नहीं होंगे, वो तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो पॉइंट जैसे कि प्रकार है तो प्रकार तो आपको याद करने पड़ेंगे, है ना, कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है। तो जितने भी 6 प्रकार दिए गए हैं, 7 प्रकार दिए गए हैं, जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, नागरिक स्वतंत्रता है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। और बहुत सरल है ये चारों क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सरल हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनिट 5, लास्ट 5 यूनिट है, ये आखिरी यूनिट है। लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र तो है ही सही इम्पोर्टेंट, तो लोकतंत्र वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपका, तो ये तो याद कर ही लीजिए। अर्थ परिभाषा एवं प्रकार, फिर लोकतंत्र से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप अर्थ परिभाषा प्रकार आपने याद कर लिया है तो आप आराम से लिख के आएंगे, आपको आराम से नंबर मिलेंगे। प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था में लोकतंत्र, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में पुराने टाइम में किस तरह का लोकतंत्र हुआ करता था। ठीक है, फिर वैदिक काल क्या है, उत्तर वैदिक काल क्या है, और उस टाइम पे जो गणतांत्रिक परंपराएं थी, है ना, वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में वो कैसी हुआ करती थी। और लोग मतलब कि ये यूनिट 5 पूरी ही लोकतंत्र से जुड़ी हुई है और लोकतंत्र का स्वरूप कैसा है। तो ये भी आप जो है वो टॉपिक जो है वो क्लियर करके जाइए, एग्ज़ाम में पढ़ के जाइए। आप जो है सारे ही मैंने जो भी आपको बताया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से बहुत कम हैं जो आपको निकाल कर दिए गए हैं, ये एमपी क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िए और पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए। अर्थ परिभाषा आप सबकी याद कीजिए, है ना, अर्थ सबके बहुत सरल होते हैं। परिभाषा ज़्यादा से ज़्यादा 2 आप याद कर लीजिए, अगर आपसे 2 याद नहीं होती है तो एक परिभाषा तो आप याद करके ही जाइए। 2 अगर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर 2 नहीं हो पा रही है तो आप एक परिभाषा तो याद करके ज़रूर जाइए। और प्रकार के पॉइंट तो आप पक्का याद कर लीजिए, फिर आप उसमें थोड़ा बहुत मन से भी अगर लिखते हैं तो लिख सकते हैं, पर जो पॉइंट है जैसे कि स्वतंत्रता की 6 हैं या 7 प्रकार की होती है, तो वो 6-7 कौन कौन से प्रकार की होती है वो पॉइंट याद कर लीजिए। अगर 7 पॉइंट 6 पॉइंट आपको अच्छे से याद रहेंगे तो आप आगे अगर मन से भी हर पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे तो वो आप कर सकते हैं। पर पॉइंट अगर याद होंगे तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, पर अगर आप पॉइंट ही भूल जाएंगे तो फिर आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, और एक और ख़ास बात, आपको लिख कर आना है, छोड़ के नहीं आना है। कोई भी क्वेश्चन आपको आता है नहीं आता है, याद है नहीं याद है, आप लिख कर ज़रूर आइए, छोड़ कर मत आइए। और जल्दी जो है जल्दी करने में के चक्कर में 1 घंटे में 1.5 घंटे में निकलने के चक्कर में आप पेपर को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप पूरे 3 घंटे 2.5 घंटे दे करके जो है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत का पेपर है, टाइम देना ही पड़ेगा आपको और लिखना ही पड़ेगा। जो भी आपको याद है वो तो सबसे पहले लिखिए, जो नहीं भी याद है वो भी आप मन से सोच के और लिख कर आइए, छोड़ के मत आइए। कम लिख कर आओगे आप पास नहीं होंगे, आपको एटिकेटी आ जाएगी, सप्ली आ जाएगी, इसलिए आप कॉपी खाली छोड़कर नहीं आएंगे, आप लिख कर ज़रूर आएंगे। जितना आप लिख सकते हैं मन से लिखिए। अगर आपको नहीं आता है, पहले आपको जो जो क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे से करके आइए, और अगर नहीं आ रहा है तो आप मन से भी लिख कर आइए, पर आप लिख कर ज़रूर आएंगे। छोड़ के आओगे फिर सप्ली आ जाएगी, तो बाद में आपको फिर बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप जो है वो लिख कर ज़रूर आइए, और एग्ज़ाम में अभी आपके टाइम है तो आप जो है वो याद कर लीजिए। 1 दिन 2 दिन में भी ये सारे टॉपिक याद हो सकते हैं अगर आप मन लगा करके याद करेंगे। याद करने की ज़रूरत नहीं, पढ़ने की ज़रूरत है ना। याद तो बहुत कम करना है इसमें, पॉइंट आपको याद करना, बाकी आप सिर्फ पढ़ो। अगर पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा। बस ये है कि आपका ध्यान जो है वो पूरा उसी में होना चाहिए। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप आराम से एग्ज़ाम में
लिख कर आ सकते हो। उसके लिए आपको रट्टे मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक बात, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको जितने भी क्वेश्चन जो हैं आपके यूनिट 1 के, तो सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, और बाकी की यूनिट के बाकी है तो वो भी बहुत जल्दी डल जाएंगे। तो आप चेक कर लेना। अगर आपको पढ़ना हो, कोई क्वेश्चन समझना हो या फिर नोट्स बनाना हो, अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा हो तो आप उसमें से नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर आपको आंसर जो है वो मिल जाएंगे। थैंक यू।